वेलकम अगेन। इस वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए -6,7 एंड बी -1,-5 आर 2 पॉइंट्स, देन द डिस्टेंस टू ए बी कितना होगा। और सबको डिस्टेंस फार्मूला पता ही है। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, अगर ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच की लेंथ निकालनी हो, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2, तो लेंथ ए बी क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, उसका रूट ले लेंगे, दैट डिस्टेंस आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, ये 2 पॉइंट्स है ए और बी, ये एक तरह x1 y1, ये x2 y2। अब डिस्टेंस टू ए बी निकालना है, पहले तो ए बी निकाल लोगे, वो क्या होगा, दिस -1 ऑफ -6 करेंगे तो +6 हो जाएगा, उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -5 -7 का स्क्वायर, तो ये बचेगा 5 का स्क्वायर, ये बन गया -12 का स्क्वायर 25, ये हो गया -12 का स्क्वायर 144, ऐड किए 169 रूट, और आ गया आंसर 13। ए बी आ गई लेंथ 13, पूछा गया था 2 ए बी लेंथ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी इतना है 2 × 13 दैट इज़ 26। ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू या वैल्यूज़ ऑफ एक्स इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड बी x, -4 इज़ 5 यूनिट। 4 ऑप्शन दी, पोज करके ट्राई करें। अब 2 पॉइंट्स ए और बी थे, कोऑर्डिनेट 0 0 x, -4, x की वैल्यू निकालनी और लेंथ दी हुई है दैट इज़ 5 यूनिट, ए बी इज़ 5 यूनिट, और फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 मतलब x -0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, -4 -0 का स्क्वायर, रूट ले लेंगे दैट इज़ 5। x में से 0 माइनस किया, x ही बचेगा, ऊपर स्क्वायर है x स्क्वायर, -4 -0 दैट इज़ -4, ऊपर स्क्वायर है -4 का स्क्वायर 16 आ गया, रूट ओवर दैट इज़ 5। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्केयरिंग बोथ साइड्स, क्या कर देंगे, स्केयरिंग बोथ साइड्स, ओके। स्केयरिंग कर दी इधर भी और उधर भी, ये हट जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 16 उधर आ गया 25। अब लास्ट 16 उधर माइनस किया, बचेगा 9, तो x आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा 9 का स्क्वायर रूट प्लस -3, दोनों साइन लेंगे जी। सो ऑप्शन क्या आ जाएगी, बी इज़ द राइट आंसर, +-3। चले थर्ड क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस। ट्राई करें बेटा, ट्राइंगल है जिनकी तीनों वर्टिसेस मुझे दी हुई है, ए 0,4 मान ली, बी 0 0 और सी इज़ 3,0। अब पेरीमीटर निकालना मतलब दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, तीनों लेंथ ऐड करेंगे, ए बी लेंथ आ जाएगी बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से, ए बी लेंथ निकालो, वो हो जाएगी 0 -0 का स्क्वायर, 0 -4 का स्क्वायर, 0 का -0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, ये बचेगा -4 उसका स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया, -4 का स्क्वायर 16 रूट दैट इज़ 4, तो ए बी लेंथ कितनी आ गई, 4 यूनिट। उसी तरह बी सी लेंथ निकाल लेंगे, वो बी सी कैसे आ जाएगी, 3 -0 का स्क्वायर, 0 -0 स्क्वायर स्क्वायर रूट, बचेगा अब क्या, 3 -0 इज़ 3, 3 स्क्वायर इज़ 9, वहाँ तो 0 हो गया, ख़त्म हो गया, 9 का स्क्वायर रूट दैट इज़ 3, तो ये लेंथ कितनी आ गई, 3। अब लास्ट ए सी लेंथ निकालो, ए सी कैसे आ जाएगी, 3 -0 स्क्वायर, 3 -0 स्क्वायर प्लस 0 -4 स्क्वायर, 0 -4 स्क्वायर, 0 -4 स्क्वायर, ये बचेगा 3 का स्क्वायर इज़ 9, ये बचेगा -4 उसका स्क्वायर 16, 25 रूट दैट इज़ 5। तो मैंने देखा ये लेंथ कितनी आ गई अब 5। पूछा क्या था, पेरीमीटर क्या होगा ट्राइंगल का, यही पूछा ना, तो पेरीमीटर क्या होगा, दिस लेंथ प्लस दिस, तो पेरीमीटर आ जाएगा मेरे पास 4 + 3 7 + 5 12, सो आंसर इज 12। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल दी साइड्स, सो ऑप्शन अगेन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलिए फोर्थ में बोल रहे हैं द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट डिवाइडिंग दिस एंड दिस इन द रेशियो 1:2, और सेक्शन फॉर्मूला आई होप सबको क्लियर है, अगर ना भी क्लियर है फॉर्मूला याद ऐसे बनाओ, डायग्राम बनाओ, ए पॉइंट 7 - 6, बी पॉइंट 3,4, एक पॉइंट पी है वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में, ऐसे फिगर बन गई, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसके कोऑर्डिनेट निकालने, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 1 × 3
2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, नीचे क्या करते हैं दोनों रेशो का सम 1 + 2, ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह अब y कोऑर्डिनेट, ये x था, y कैसे आएगा, ये 1 मल्टीप्लाई बाय y से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 मल्टीप्लाई बाय -6, 2 मल्टीप्लाई बाय -6 अगर y निकालना, नीचे हमेशा 1 प्लस सम ऑफ रेशो, ये बन जाएगा बेटा 3 + 14/3, 4 - 12/3, 17/3, -8/3। हमें पूछा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और साइन कन्वेंशन आई होप सबको पता होगी। यहाँ दोनों क्या होते हैं, प्लस में होते हैं x और y, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे दोनों क्या होते हैं नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव, ठीक है। अब साइन चेक कर लो, ये पहला पॉजिटिव आ रहा था, दूसरा नेगेटिव आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव है क्वाड्रेंट, कौन से होगा जी, पॉजिटिव नेगेटिव वाला, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये बोला गया था, दैट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है जी। फिफ्थ में बोल रहा है a/3 पॉइंट एक P है, a/3, 4 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। ए के कोऑर्डिनेट है -6, 5 और बी के है जी -2, 3। P मिड पॉइंट है, तो वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है x1 + x2/2, ये x कोऑर्डिनेट होगा और ये इसके इक्वल है, ये x है, हमें ए ही निकालना, y की ज़रूरत भी नहीं है, x1 + x2/2 दैट इज़ इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट, वो होगा a/3 के इक्वल, बाकी ज़रूरत भी नहीं, -6 -2 -6 -2/2 दैट इज़ इक्वल्स टू a/3, ये हो गया -8/2 इक्वल टू a/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इधर आएगा -24 हो जाएगा, -24/2 इक्वल्स टू a, कैंसिल करेंगे -12, सो a क्या आ जाएगा जी -12। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चले लास्ट क्वेश्चन, अगले में बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द मीडियन एडी ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस वन। एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों वर्टिसेस मुझे पता है, ABC एक ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं जी 1 - 1 0,4 -5,3। अब हमें इसकी लेंथ पूछी है जी, मीडियन क्या होता है जी, वो ये लेंथ तभी आएगी अगर इसके डी के कोऑर्डिनेट पता हो, और मीडियन दिया हुआ तो मतलब डी मिड पॉइंट है, अगर AD इज़ ए मीडियन दैट मीन्स D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो अब D के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, D के कोऑर्डिनेट आएंगे x1 + x2/2 मतलब 0 - 5/2, y1 + y2 4 + 3/2, ठीक है। तो ये हो गए कोऑर्डिनेट मेरे पास -5/2, 7/2, ये डी के कोऑर्डिनेट आ गए। हमें तो लेंथ चाहिए थी AD, अब लेंथ AD निकाल लोगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से। चले अब मैं दिखा रहा हूँ, ए पॉइंट था मेरे पास 1, -1 और डी के कोऑर्डिनेट आए थे -5/2, 7/2। अब ये लेंथ पूछी थी AD कितनी होगी, तो AD बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लो, -5/2 -1 का स्केयर, 7/2 -1 मतलब +1 हो जाएगा, ये एलसीएम ले ले बेटा, तो एलसीएम लेने के बाद सब कुछ कितना हो गया, -7/2 का स्केयर, 9/2 का स्केयर √, ठीक है। ये हो जाएगा जी 49/4, 81/4, ये हो गए 130√/4, 1√30/4, ठीक है, स्केयर रूट पूरा भी, ठीक है। 4 का मुझे पता है, 130 का नए फैक्टर बाहर आ रहे ऊपर रहेगा, 4 का स्केयर रूट बाहर होकर 2 आ जाएगा। सो ऑप्शन अगेन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप सबको क्लियर है। चलिए थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में पार्ट 2 आएगा बेटा इसी चैप्टर का।